हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर रियान क्लिनिक 91। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, इसको कंट्रोल क्यों करना चाहिए, ताकि इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि हेल्थ से जुड़ा कोई भी वीडियो डाला जाए तो आप तक इजीली पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये हाई बीपी जो होता है आपके हेल्थ के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। इसको मेडिकल साइंस में इसको बहुत ही खराब माना जाता है, साइलेंट किलर के भी रूप में जाना जाता है कि आपको आस्ते आस्ते करके अंदर से पूरा खोखला कर देगा। ये हाई बीपी बहुत ही खतरनाक होता है। कितने आदमी हैं उनको सिम्टम आता है हाई बीपी का, कितने आदमी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हाई बीपी उनको है, क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर हाई बीपी है तो आपको कंटिन्यू वो अंदर से कमजोर करता जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको हाई बीपी है तो कोई मुश्किल नहीं है ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि आप यंग हैं, आप सही हैं, आप मजबूत हैं, तो आपको एक बैग कुछ नहीं करेगा, लेकिन आस्ते 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 आपको कमजोर कर देगा। आपको किडनी के, आपके आँख को, आपके हार्ट को, आपके नसों को, वेंस को, सबको कमजोर कर देगा। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ताकि इसके विषय में बात करेंगे हम। जो नॉर्मल बीपी होता है, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल बीपी आपका 120 to 80 आपका नॉर्मल बीपी होता है, इतना नॉर्मल है। लेकिन आजकल का जो अभी खान पान लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से 130-80 भी है तो चलेगा। इस तरह मान के चलिए कि 160 या 150 100 हाई बीपी माना जाता है। तो अगर आपको इतना रीडिंग में इतना बीपी आ रहा है तो आप इसको किसी तरह कंट्रोल कीजिए। आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस कीजिए। आप अपने दवा से हो सकता है कंट्रोल कीजिए, लेकिन इसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज होता है। आपको सडनली आपका किडनी फेल करा सकता है, हार्ट फेल करा सकता है, हार्ट अटैक करा सकता है, बहुत कुछ करा सकता है। तो इसको आप कंट्रोल करना आपको जरूरी है। अब दूसरा जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। तो आज से 10-20 साल पहले ऐसा होता था कि ओल्ड एज में देखने को मिलता था, लेकिन आजकल एक कॉमन हो गया है। इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है कि इतने उम्र में आपको होगा कि नहीं होगा। एक कभी भी किसी को भी हो जा रहा है आजकल। आप जो भी स्ट्रेस का मसला है, जो भी टेंशन वाली जिंदगी है, खान पान सही नहीं है, बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं, इसकी वजह से बीपी का जो भी प्रॉब्लम है सामने आ रहा है। पहला जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसकी वजह से आपका बीपी हाई दिखा सकता है। उसके अलावा आपको कोई हार्ट संबंधी बीमारी है उसकी वजह से भी आ सकता है। इस कॉमन देखिए तो कभी आप ज्यादा स्ट्रेस ले लिए या पूरा नहीं हुआ, आपका सोने का जो तरीका है वो सही नहीं है, तो फिर उससे भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अगर आपको कंटिन्यू आपका बीपी रेगुलर चेक कराते रहिए, अगर आपका बीपी आपके नॉर्मल रेंज से ऊपर रह रहा है तो फिर आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। और बात करके जैसे भी हो आप उसको परहेज कीजिए, जो भी है आप डाइट कीजिए, डाइट करके कंट्रोल कीजिए, या अपने डॉक्टर से बात करके। बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, आपको गाइड करेगा हो कि क्या करना चाहिए। आपको बीपी का दवा आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और डॉक्टर बताएगा आपको। तीसरा नंबर बात कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो कंट्रोल में इसको आप बराबर एक्सरसाइज कीजिए, जिस तरह मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। स्मोकिंग छोड़ दीजिए, स्मोकिंग बहुत बड़ा रीजन है इसका। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, ज्यादा जंक फूड ना खाएं, डब्बे वाला फूड ना खाएं, फ्राई फूड ना खाएं, पत्तेदार सब्जियां यूज करें, नॉन वेज ज्यादा यूज ना करें, वेजिटेबल ज्यादा यूज करें, आधा घंटा 1 घंटा आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बीपी आप कंटिन्यू है, आप कंट्रोल इसको नहीं कीजिएगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आगे चल के आपको हार्ट अटैक करा देगा, आगे चल के आपको जितने भी आर्टरी आपका जो धमनी है सबको कमजोर कर देगा, आपको किडनी फेल कर देगा। ये सब आपको हो सकता है फ्यूचर में। तो इसको आप कंट्रोल करें, डाइट से भी कंट्रोल करें। सबसे पहला कि इसमें आप जब आपको बीपी डॉक्टर कर दिया कि बीपी आपको है, तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्ट से दूर रहिए, नमक से दूर रहिए, तेल मसाला से दूर रहिए। तो कुछ हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और रहा बात कितने आदमियों में गलतफहमी है कि मैं बीपी का दवा खाएगा तो मुझे आदत धर लेगा, आदत पड़ जाएगा बीपी का दवा खाने का। तो ऐसा नहीं होता है। बीपी का दवा, शुगर का दवा एक ऐसा दवा है जो आपका लाइफ सेवर है। आप खाइएगा तो आपका लाइफ बिल्कुल सेव कर रहा है। तो इसे दवा खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं खाइएगा तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है तो उसको आप फॉलो करें बराबर,
और बीपी का जो भी दवा अगर डॉक्टर बोल रहा है उसको कंटिन्यू आप लेते रहें, उसको मिस ना करें, टाइम टाइम से लेते रहें और टाइम टाइम से चेकअप कराते रहें। ऐसा होता है कितने आदमी हैं जिनको कुछ भी, उनका बीपी बहुत हाई है लेकिन उनको समझ में नहीं आता उनका बीपी हाई है, तो एक साइलेंट किलर